एनसीआर में n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, r एक होल नंबर होना चाहिए और n शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। x प्लस वाई के बाइनोमियल एक्सपेंशन को खोलेंगे तो सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 से n तक उसका जनरल टर्म 0 से n तक है, 1 से n तक नहीं है, तो टोटल n प्लस 1 टर्म्स होंगे। जनरल टर्म है एन सी आर प्लस एक्स की पावर r y की पावर n माइनस r टर्म होगा टी आर which is equals to n c r minus 1 x की पावर n minus r minus 1 y की पावर r minus 1। या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कह सकते हो r प्लस 1 टर्म होगा n c r x की पावर n minus r y की पावर r। 1 प्लस x की पावर n होता है सिग्मा n c r इंटू एक्स की पावर r। x प्लस y की पावर n प्लस x माइनस y की पावर n इज इक्वल्स टू 2 r इज इक्वल्स टू 0 से n रिमाइंडर बाई 2 तक n सी 2r x की पावर n माइनस 2r y की पावर 2r। ऐसे ही x प्लस y की पावर n माइनस x माइनस y की पावर n इज इक्वल्स टू 2 इंटू r इज इक्वल्स टू 0 से n रिमाइंडर बाई 2 तक n सी 2r प्लस 1 x की पावर n माइनस 2r माइनस 1 और y की पावर 2r प्लस 1। इसको एग्जैक्ट फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे आया और सम वॉट स्ट्रक्चर से कहाँ तक जा रहा है, n रिमाइंडर बाई 2 तक जा रहा है। कोई भी अजीब सी सीरीज़ दिख जाए एन सी आर फिर कुछ ना कुछ, तो उसको हमेशा इस फॉर्म में लाने की सोचनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी सीरीज़ है डॉट 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 कंटिन्यू कर रहे हैं 9c1 3 की पावर 5 7 की पावर 35 प्लस 9c2 3 की पावर 6 7 की पावर 33। ये सीरीज़ और आगे कंटिन्यू हो रही है। हम लोग इसका जनरल टर्म लगते हैं 3 है 5 तो हो जाएगा 4 प्लस में और यहाँ पे r दिख रहा होगा 5 के बाद 6 हो रहा है एक बढ़ने पे, तो ये पता चल गया कि r का कोफिशिएंट एक ही है। 733 था 2 पे, 35 था 1 पे, तो 37 हो जाएगा 0 पे माइनस 2r 2 से हमेशा रिड्यूस हो रहा है। इसको सिग्मा करना है r इज इक्वल्स टू 1 से 19 तक। इसको 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 37 कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब इसे 2r को नीचे ले जाएंगे 3/49 की पावर r कर देंगे और ये r 1 से स्टार्ट हो रहा है 19 तक, तो 0 वाला टर्म ज्वाइन कर लेंगे। 0 वाला टर्म आएगा 1, तो ऐड किया 1 और माइनस किया 1 जिससे ये 0 से पहुंच गया 19 तक। और अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/49 की पावर 19। बूम। स्टार्टिंग से जो r टर्म होगा वो पीछे से n माइनस r प्लस 2 टर्म होगा, मतलब पीछे से जो पहला टर्म होगा विच इज इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 2, तो हम लोग उधर ले गए तो r की वैल्यू होगी n प्लस 1, ऐसे हो गए। तो यस n प्लस 1 टर्म्स होते हैं तो लास्ट टर्म n प्लस 1 टर्म ही होगा। अब पीछे से 47 टर्म की वैल्यू बताओ, तो हमें r की वैल्यू आ जाएगी n माइनस 45, इससे निकाल देंगे अपना आराम से। मिडिल टर्म्स होंगी ये th टर्म एंड ये th टर्म। 31 है अगर 2n/2 हो जाएगा 15.5, उसका सील हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15, ये प्लस 1 करोगे 16, इसका ये हो जाएगा 17। ठीक है, दोनों मिडिल वाले टर्म्स हो जाएंगे 31 में। और अगर हम लोग इनकी जो कोफिशिएंट है वो देखेंगे तो ये सील और फ्लोर ही होगा 31c 15 और 31c। मैक्सिमम टर्म तब देखेंगे पर से 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसमें टर्म्स में ब्रेक हो रहे हैं एन सी ब्ला 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 ब्ला। अब हर टर्म में हमें देखना है मैक्सिमम कौन सी है, कंसिडरिंग x की भी कुछ वैल्यू है, तो x की वैल्यू इंटू कोफिशिएंट की वैल्यू वो मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग देखेंगे टी आर शुड बी लेस देन टी आर प्लस 1, इसकी कंडीशन होती है r शुड बी लेस देन n प्लस 1 मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x, इससे r की वैल्यू आ जाएगी। तो ऊपर से इसकी वैल्यू आ जाती है कुछ t, तो r शुड बी लेस देन इक्वल्स टू t। तो जो मैक्सिमम टर्म्स होंगे वो होंगे सील t और फ्लो t प्लस 1। अगर t एक इंटीजर नहीं होगा तो सील t और फ्लो t प्लस 1 की वैल्यू सेम होएगी, तो मतलब एक ही टर्म आएगा। पर से t की वैल्यू आ जाए 17.5, सील हो जाएगा इसका 18 और फ्लोर प्लस 1 हो जाएगा इसका 18। पर अगर हमारी एग्जैक्टली 17 आ रही है तो सील हो जाएगा इसका 17
और फ्लोर प्लस 1 हो जाएगा 18। इसलिए दो इक्वल वैल्यू आ जाएंगी। ये तभी हम लोग कर पाएंगे जब हमें x की वैल्यू दी होगी। और ये n+1 mod x अपॉन 1+ mod x याद रखना है। NCR by NCR minus 1 is equal to n minus r plus 1 by r। प्रोडक्ट में या फिर डिवीजन में ये प्रॉपर्टी काम आएगी। एडिशन वाली बात में पढ़ेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं NCR is equal to NCR minus 1 into n+1 by r minus 1। ये वाला तब लगाना है जब एकदम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो। ऐसे पूछ लिया इसको k से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, या फिर ऐसे पूछ लिया कि इसको r से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। ये इन दोनों का रेशियो से r से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये वाला यूज़ करना। और NCR is equal to NCR minus t होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट में ये आते रहेंगे। पहला वाला स्टार्ट होगा n+1 by r minus 1 से, और लास्ट वाला एंड होगा n+1 अपॉन में जो ये वाला है, जो टर्म है जो भी निकालना है ये का +1 r minus t plus 1 -1 पर से 27c14 equals to 27c7। इसमें होगा 27 + 1 28 होता है, अपॉन में 9 - 1 जाता रहेगा r तक, r है 14। तो 14 यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंडेड से मैं लिखा हुआ है प्रॉपर। मेरी राइटिंग के साथ कुछ भी प्रॉपर नहीं होता, बट अगर कोई एडिशन आ गया किसी भी टाइप का अलग अलग कोफिशिएंट्स का, तो हमें ये ढूंढना है। NCR plus NCR minus 1 is equals to n+1 CR। अगला फॉर्मूला NCR is equals to n by r n minus 1 upon r minus 1। इसके अलग अलग एप्लीकेशन हैं। पर से हमें पूछ लिया सिग्मा NCR क्या होता है 1 से n तक। ये अगर NCR होता तो निकाल देते, पर अगर r लग रहा है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे इसमें r को 1 से n तक करना होगा, तो r minus 1 जा रहा है 0 से n minus 1 तक, तो फिर n into 2 की पावर n minus 1 हो जाता है। n कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अगर NCR को 1 + r से डिवाइड करेंगे और सिग्मा करेंगे तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा। NCR upon r plus 1 is equals to n+1 c r plus 1 upon n+1। सिग्मा में देखना है एक r आ रहा है या फिर 1 upon r plus 1 आ रहा है। AC के a+1 c के डॉट n c के होगा n+1 c k plus 1 माइनस AC k plus 1। सिग्मा NCR होता है 2 की पावर n। अगर एक r डाल दिया तो ये r NCR को n-1 CR -1 कर देना होगा। अगर पर से ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा पहले टर्म, तो 0 से स्टार्ट हो 1 से स्टार्ट हो कोई डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट होएगा। इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी n 2 की पावर n-1। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम लोग कर देंगे r² नहीं, अगर यहाँ पे हम लोग कर देंगे r × r-1 हो जाएगा n × n-1 2 की पावर n-2। अब नया इंटरेस्टिंग पार्ट r² NCR। इसके लिए क्या करना होगा, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले r × n-1 CR-1 कर लें, फिर r को r-1 + 1 कर दें, फिर n-1 CR-1 कर दें, फिर ऐसे से ब्रेक कर दें। इजी होगा अगर सेकंड स्टेप में ब्रेक करने की जगह फर्स्ट स्टेप में ब्रेक कर लें ऐसे। तो r × r-1 + r × NCR। इस यूनिट की वैल्यू थी n × n-1 2 की पावर n-2, और इस यूनिट की वैल्यू थी n × 2 की पावर n-1। इसको n-2 कर देता हूँ, इसको 2n कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ n × n+1 2 की पावर n-2 हो जाएगा r² c NCR की वैल्यू। -1 की पावर r और डाल रहे हैं हम लोग, इसकी वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अगर हम लोगों ने r डाल दिया एक तो ये n-1, ये इसका फॉर्मूला लग जाएगा। r² डाल दिया तो कुछ लग जाएगा फॉर्मूला, तो r-1 डाल दिया तो कुछ लग जाएगा फॉर्मूला। जो एंड में बचेगा वो बचेगा समथिंग अल्फ़ा × 1 - r NCR। इसकी वैल्यू होती है, इस बेसिक सी चीज़ की वैल्यू होती है 0। तो इस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा × 0, वो भी 0 होगी। एक ही कंडीशन होगा जब वैल्यू नहीं होगी, जब यहाँ पे कुछ और है, पर से बीटा की पावर r और ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 1 - बीटा की पावर r हो गया नेट। तो ये किस चीज़ का एक्सपेंशन होता है, 1 - बीटा की पावर r। तो हम लोग इसको एक्सपेंड करने के लिए इसमें ले जाते थे, अब इसको कम सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें ले जा रहे हैं।
साथ साथ में टर्म्स का ध्यान देना है, काफ़ी बार टर्म्स से ऐसे आंसर गलत हो जाएगा। सिग्मा एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, इसका तरीका है तो हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, एन प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये एन प्लस वन आर प्लस वन मिल के एक फॉर्मूला बना देते हैं जो ये इसको ले जाता है एन प्लस वन सी आर प्लस वन पे, इससे हो जाएगा सॉल्व। बट ये आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो से आर इज इक्वल्स टू एन तक जा रहा है, तो मतलब एन प्लस वन सी आर मतलब वन प्लस एन प्लस वन सी टू और डॉट 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 एन प्लस वन सी वन। यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, इस टर्म को हमें जोड़ना पड़ेगा सी ज़ीरो और हटाना पड़ेगा एन प्लस वन सी ज़ीरो, फिर जाके वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू की बार एन प्लस वन अपॉन में, यहाँ पे पहले खुद ही माइनस वन कर दूँ, अपॉन में एन प्लस वन। अब एक और आ गया एन सी आर अपॉन में आर प्लस टू। मैं इस क्वेश्चन में करेक्शन टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट करना वो नहीं करूँगा, मैं बता दूँगा सॉल्व करना है। ये हो जाएगा एन सी आर आर प्लस टू आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन। अब पहले इससे हो गया एन प्लस ये हो गया इंटू आर प्लस वन, यहाँ पे वन अपॉन एन प्लस वन डिवाइड हो गया सिग्मा के बाहर, फिर सिग्मा के अंदर अब इनको टर्म क्लब कर दिया, यहाँ पे n प्लस वन और n प्लस टू हो गया, यहाँ पे प्लस टू और r प्लस टू, और ये r प्लस वन हो गया। अब इसको हम लोग कर देंगे r प्लस टू माइनस वन, फिर तोड़ देंगे, ये r प्लस टू वाला एक टर्म बन जाएगा माइनस इंटू ये वाला टर्म बन जाएगा, फिर हम लोग उसमें नॉर्मल फॉर्मूले लगाने की कोशिश करेंगे, मिसिंग टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही r प्लस वन r प्लस टू बेसिक आ गया तो हमें बस ये वाले करेक्शन टर्म की ज़रूरत नहीं होगी और ऐसे ही आ जाएगा। हम लोग अब एक ऐसा फॉर्म देख रहे हैं जिसमें r प्लस एन है, ये बहुत बड़ा नंबर है n, तो ये नॉर्मल तरीके से होगा नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे सीरीज़ बना के, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो डिनोमिनेटर में एक चीज़ आती है, अगर हम लोग x की पावर n माइनस वन को इंटीग्रेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में n आएगा, n को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आएगा n प्लस वन, ऐसे ऐसे ही है। तो इन क्वेश्चंस में इसमें नीचे थोड़ी सी बड़ी पावर आ जाती है, उनमें इंटीग्रल लेके करना होगा हमें। तो पहले ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, पॉजिटिव है, फिर माइनस है, तो वन में से x बार n का एक्सपेंशन ले लिया, ये आ गया। अब हमको देखना है कि जो ये एन सी ज़ीरो वाला टर्म है उसको जो इंटीग्रेट करनी है वैल्यू वो n माइनस वन होनी चाहिए एन सी ज़ीरो वाले टर्म पे, तो हम इसे n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पे भी ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा और ये भी, इससे ये वैल्यू हो जाएगी इसको n माइनस वन माइनस एक्स की बार n और एन सी ज़ीरो एक्स की बार n माइनस वन एन सी वन एक्स की बार n। अब हमें इसे बनाना है एन सी ज़ीरो अपॉन में n, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस टर्म को इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाता है, ये तो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हो गया। अब ये बचा b की बार n माइनस a की बार n हमेशा वन होना चाहिए, क्योंकि n फिर अगले टर्म में n प्लस वन हो जाएगा, अगले टर्म में वो, तो हम लोग b को अगर वन लिखेंगे और इसको ज़ीरो रखेंगे तो ही वन हो पाएगा। तो इंटीग्रेट करना है वन से ज़ीरो तक, ऐसे ही हर टर्म को यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है वन से ज़ीरो तक dx लगा के, तो मतलब इसको भी इंटीग्रेट करना है वन से ज़ीरो तक। एक तीसरे टाइप का हो जाता है जिसमें ये हो जाते हैं, एक एग्जाम्पल से ही डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एन सी वन इंटू एन प्लस टू सी एन प्लस टू प्लस में एन सी टू डॉट एन प्लस वन सी एन प्लस एन प्लस टू सी एन प्लस वन। अब इसको डिस्गाइज करने के लिए इसको ज़ीरो लिख देंगे, इसको वन लिख देंगे, पर लेकिन है तो ये ऐसे ही। अब इसमें क्या है, ये एन सी आर है और ये एन प्लस टू, और यहाँ पे एन प्लस टू होना चाहिए शिफ्ट, एन प्लस वन एन प्लस थ्री माइनस आर है। हम इन दोनों का सम कांस्टेंट, ऐसे ऐसे हमारे छुप छुप के क्वेश्चन आएंगे। बस ये देखना है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है नहीं हो रही, और प्लस प्लस के में कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो ये सम है इस टर्म का, ये जो ये वाला है पर से ये बन रहा है, ये इसका जो सम होगा उसकी वैल्यू होगी सी ए प्लस सी अपॉन में बी प्लस डी। ये देखना है हमें, ये दोनों कांस्टेंट होने चाहिए इन दोनों का सम, और ये दोनों आर के फंक्शंस होने चाहिए, एक आर और एक माइनस आर। इसको पूरे प्रूफ आगे का लेक्चर 65 या 66 से लिखना स्टार्ट कर देना, बहुत बड़ा प्रूफ है, मैं नहीं बता रहा, बस ये याद रखना है। ऊपर वाले टर्म्स का कांस्टेंट और नीचे वाले टर्म्स का सम कांस्टेंट हो। ऑल्सो इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए ऐसे कि जैसे इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है ऑलरेडी,
ये लोग R0 से स्टार्ट नहीं करवाएंगे, R2 से स्टार्ट करवा देंगे 3 से, जिससे नए टर्म्स भी आगे पीछे जोड़ने पड़ेंगे। अगर ये आ गया पर से तो ये NC पहले ये NC तो ज़बान पे बैठ गया इनटू ये, फिर अब इसको 2 में तोड़ देंगे, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है 2NCn-2, और इन दोनों का सम के लिए पहले ये जो ये R-1 दिख रहा है ना, इससे हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये बन जाएगा, तो ये n बाहर आ गया सारों से, फिर इन दोनों में वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2n-1 Cn-3, ये अब ये आ जाता है, ये हमारा NC0 NCn माइनस NC1 NCn-1 प्लस फिर माइनस ऐसे ऐसे टर्म आ जाएगा, TR+1 इज इक्वल टू NCR to NCn-R इंटू -1 की पावर R+1। अब हमें बेसिक्स पे जाना है, यहाँ पे NCR -1 की पावर R ले लें, फिर -1 बाहर निकाल लें, पहले सारे से NCn-R कर लें, तो हम लोग इसे मान सकते हैं कि दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ 1 - x वाला। सो इंस्टेड ऑफ 1 + x की पावर ये ले रहे हैं, ये 2n ले रहे हैं, इसकी जगह हम लोग 1 - x की पावर n ले रहे हैं और फिर ये ले रहे हैं। अब ये n होना ज़रूरी नहीं है, माइनस ऐड हो रहा है, टर्म माइनस बनाना है, -1 तो पूरे टर्म सम से ही कौन बाहर ले लिया। अब इसका टर्म देखना है हमें जो n होगा, सो 1 - x² की पावर n, तो इसका टर्म जो n होगा डेट विल बी, में इनकी x की पावर n होनी चाहिए, तो x² की पावर n/2 होनी चाहिए, सो NCn/2, ये -1 भी लगना है n/2, क्या मजाक कर रहा हूँ। और अगर n 2 का मल्टीपल नहीं है तो 0 आएगा। ऐसे अगर किसी रीज़न से 3 आ गया हमारा 1 - x की पावर 3, तो अगर n 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो 0 आएगा। मल्टीनोमियल थ्योरम, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो कुछ और होगी इसकी एक्सपेंशन की, लेकिन इक्वेशन वाइज देखना है हमें क्या करना है। तो पूछ दिया x की पावर अल्फ़ा इंटू y की पावर बीटा इंटू z की पावर गामा, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू n क्या होगी, ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन। अब हम इसे किसी अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते, जैसे 1 + x + 3x² में पावर 7 में हमें x की पावर 9 के कोफिशिएंट निकालने हैं। तो x की पावर 9 करने के लिए या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसे 8 कर लिया, x की पावर 8 करने के लिए 4 यहाँ दे दिए, 1 यहाँ दे दिया, 2 बचे, 2 यहाँ दे दिया, ये अल्फ़ा बीटा गामा हो गए। और हम लोग कर सकते हैं 3 3 1, ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो x की पावर 9 के कोफिशिएंट होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 4 प्लस में 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3। सिंप्लीफाई होके ये बच जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 12285। इस टर्म के एक्सपेंशन पे x1 से लेके k तक अलग अलग टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स होगा n + k-1 इंटू ck-1, इनके अलग अलग परमिटेशन होगी, जैसे इसकी n हो गई, इसकी 1, इसकी 0 हो गई, बाकी सबकी 0 हो गई, इसकी n/3 होगी, इसकी n/3 हो गई, इसकी n/3 हो गई, ऐसे। ये 1 + x की पावर n के एक्सपेंशन होता है 1 + nx + n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² प्लस n-1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n³ डॉट 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 डॉट। यहाँ पे ये फन बात है कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नीड नॉट बी अ इंटीजर, और x <1 होना चाहिए। पर से 1 + x की पावर देख ली हमने 3.3 बार, इट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस में 3.3 बार x प्लस फिर 3.3 बार डॉट 2.3 बार अपॉन में 2 फैक्टोरियल x² प्लस 3.3 बार इंटू 2.3 बार इंटू 1.3 बार x³ बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 3.3 बार इंटू 2.3 बार इंटू 1.3 बार इंटू 0.3 बार अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 4 प्लस 3.3 बार इंटू 2.3 बार
इंटू 1.3 बार इंटू 0.3 बार इंटू माइनस 0.6 बार अपॉन में फैक्टोरियल 5 ऐसे ही चलता जाएगा, नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे इवेंचुअली, ऐसे ही बनती जाएगी वैल्यू। यहाँ पे एज यू कैन सी एक नंबर है, उसको रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हुए हैं अप टू 10। इसमें नोट करने की चीज़ है, सबसे पहले 1 पे जाएंगे, 1 की जो यूनिट डिजिट है वो 1 ही रहेगी। 2 पे जाएंगे तो पहले 2 आ जाएगी, दूसरे कलर में साइड में लिख देता हूँ 2 4 8 6 यूनिट डिजिट, फिर 2 4 8 6 फिर 2। इसका मतलब ये अपने आप को हर 4 के इंटरवल्स में रिपीट करता है। ऐसे ही 3 9 7 1 3 9 7 1 3, ये भी अपने आप को हर 4 के इंटरवल में रिपीट करता है। 4 6 4 6 4 6 4 6 4, यह अपने आप को हर 2 के इंटरवल में रिपीट करता है। 5 का सारा 5 है, 6 का सारा 6 है। 7 9 3 1 फिर 7 9 3 1 फिर 7, ये भी अपने आप को 4 के इंटरवल्स में रिपीट करते हैं। ऐसे ही 8 8 4 2 6 8 4 2 6 8 9 9 1 9 1 9 1 9 1 9, 10 के सारे ज़ीरो ही रहते हैं। इसका मतलब है ये सारे अपने अपने यूनिट डिजिट को इन इंटरवल्स में रिपीट करते हैं। इसका यूज़ ऐसा आ गया, फॉर एग्जांपल 2 2 2 के पावर हमने 4n+3 के फॉर्म की आ गई हमारी। अगर इसका पूछ लिया हमें कि यूनिट डिजिट क्या है, तो सिंपल 2 की पावर 4n तो कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 रख देना तो 8 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, जो 3 की होगी। अगर 7 7 7 7 की हम लोग पावर ले लें 3 3 3 3, तो सबसे पहले ये 4n से 3300 कट गया, फिर 32 आता है 4 का फैक्टर, तो ये 4n+1 के फॉर्म का है, तो इसकी यूनिट डिजिट लास्ट में 7 ही होगी। ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम यूनिट डिजिट के लिए। अब हमें पूछ रहे लास्ट के 2 डिजिट्स निकालने हैं, तो अगर 1379 आ गया तो हम लोग इसे 10k ±1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10k + 1, ये हो जाएगा √10k - 1, ये हो जाएगा √10k - 1, ये हो जाएगा 10k - 1। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 की पावर 24 ले ली, या इवन बेटर 23 ले ली। वाओ, इवन बेटर कैसे ऑड आ गई, तो पहले 7 × 7 की पावर 22 कर दिया, ये इवन पावर होगी और यहाँ पे रूट ले रहे हैं, अपन फिजिबल रहेगा। हम लोग लिख सकते हैं 49 × 11। अब हम इसे लिख सकते हैं 50 - 1 × 11। अब इसका हम लोग एक्सपेंशन लिखेंगे, तो एक टर्म में तो 50 आएगा, एक टर्म में 2500 आएगा। इसे अगर पीछे से देख रहे हैं हम लोग तो एज यू कैन क्लियरली सी, इसके बाद तो 100 डिजिट से मैटर ही नहीं करेगी, सिर्फ इस वाले टर्म की करेगी और इसके अगले वाले भी, इससे पिछले वाले की 1 वाले की करेगी। तो कुछ एक्सपेंशन लिखेंगे, यहाँ पे सी कुछ आ जाएगा, प्लस में 11c 10 × 5 50 की पावर 1 × -1 की पावर 10 प्लस में 11c 11 डॉट 50 की पावर 0 -1 की पावर 11, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 × 50 × 1 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो 550 -1। ये 500 तो हम लोग उस तरफ ले जा सकते हैं क्योंकि वो 100 का मल्टीपल है, तो हो जाएगा 49 हो जाएगा इसके लास्ट की 2 डिजिट्स, पर ये 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, सो 49 × 7 होता है। कुछ शर्म नहीं है जाके एंड में कैलकुलेशन करने की। 43 होता है, तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट्स। ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं, पर से इंस्टेड ऑफ 11 हम लोग कर देते हैं 12, तो ये 57 इसकी पावर हो जाएगी 11, इसकी यहाँ पे हो जाएगी पावर 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11, ऐसे हो जाएगा। तो जो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 12 × 50 × -1, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। जो मैं बताना चाह रहा हूँ अलग है, पर से हमारे यहाँ पे कुछ -1077 आ जाता है ये लास्ट के 2 टर्म्स के थ्रू,
ऑल्दो हाँ मैं जानता हूँ 50 है, पर 10 वाले में शायद आ जाएगा, ये इस वाले में, पर सही ये आ जाता है हमारा ये टर्म लास्ट का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1100 प्लस -1100 प्लस 23। तो ये तो कट जाएगा और ये 23 आ जाएगा। नेगेटिव वाला लास्ट में, तो उसको उसके अगले वाले से माइनस करके समझ जाओ, फीलिंग समझ गए ना। अगला अगर हमारे पास 2 आ गया या 8 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, ऐसे ऐसे नंबर्स आ गए, 4 आ गया, नहीं पहले 2 का देखते हैं। 2 का हम लोग लिख सकते हैं 2 4 8 16, ठीक है 32। अगर हमें पूछिए 2 की पावर 51 क्या है, तो हम पहले से 2 की पावर 50 में और इंटू 2 में ब्रेक कर लेंगे, उन लोग देखेंगे। क्योंकि और 50 के मल्टीपल्स क्या है, एक तो 2 है, अच्छा एक तो 5 है, अच्छा 2 आ गया है 5 में, लेट्स गो। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 10, तो ये 5 हो जाएगा 32 विच इज इक्वल्स टू 30 प्लस 2। ऐसे हमें इसका फिर एक्सपेंशन करेंगे, 2 बाहर रखो, कुछ आ जाएगा, फिर 10c9 इंटू 30 इंटू 2 की पावर 9 प्लस में 10c10 इंटू 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। अब यहाँ पे बाय चांस ये 10 नीचे आ रहा है, तो ये 100 का मल्टीपल फिर से हो जाएगा। क्या पता 10 ना होता, क्या पता 11 होता, पर जो भी हो, हाँ फीलिंग समझ जाओगे। और ये बच रहा है हमारा 1 इंटू 2 की पावर 10, हो जाएगा 1024। 1024 आने ही वाली है कुछ थोड़े से टाइम में, लेट्स गो। फिर 10 गया हमारा, 24 बचा, और बाहर एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारी यूनिट डिजिट्स आ गई 48। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं सर जी मेंस में ऑफ कोर्स। अब देखेंगे डिविजिबिलिटी। रिमाइंडर और n/m होगा, इसकी रेंज होगी 0 से m-1 तक। n को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग m से, n इंटीजर और m इंटीजर होना चाहिए। एनीवेज रिमाइंडर ऑफ 2/4 इज नॉट इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ 1/2। 2/4 का रिमाइंडर 2 आएगा और 1/2 का 1 आएगा। रिमाइंडर ऑफ n m/m प्लस p, इसका रिमाइंडर होगा p/m। हम लोग देखेंगे a की पावर n की डिविजिबिलिटी बाय b, तो a को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं bn प्लस 1 bn प्लस 2 डॉट bn प्लस b माइनस 1। इनमें से किसी भी एक फॉर्म पे हम लोग लगा देंगे, इसको रेज़ टू द पावर n कर देंगे, फिर एक्सपैंड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा a है 51 और ये 7 है, इसकी डिविजिबिलिटी हमें देख करनी है। तो सबसे पहले इसको 49 प्लस 2 का फॉर्म लिख दिया, फिर इसको एक्सपैंड कर दिया, तो लास्ट टर्म के अलावा बाकी सारे टर्म में 49 आएगा, तो मतलब वो 7 का फैक्टर होंगे। अब सिर्फ लास्ट टर्म देखेंगे, इक्वल से 7 2 की पावर 7। अब इससे हम लोग एक फर्दर रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, 2 की पावर 7 होता है 128 नहीं 126, तो 2 का रिमाइंडर बचता है हमारा डिवाइड करने पे। x की पावर n प्लस y की पावर n, अगर n ऑड होगा तो फिर ये वाला टर्म डिविजिबल होगा x प्लस y से। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला होता है, जब ये n ऑड होता है तो ये x प्लस y, ये x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 2y प्लस x की पावर n माइनस 3 वाई स्क्वायर, ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे y की पावर n माइनस 1 पे आ जाएगा। ये इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n प्लस वाई की पावर n, ऐसे है, तो ये इसका फैक्टर होगा। x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, फिर ये हमारा ऐसे जाता जाएगा, उस माइनस की जगह प्लस वाले टर्म्स होंगे। इसका मतलब है x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, चाहे n ऑड हो इवन हो। बट अगर n इवन हो गया तो हम लोग इसे कुछ 2m दे सकते हैं, या फिर 2m n ही दे दें। x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n, तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से डिविजिबल होगा, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर ये इवन होगा तो ये दोनों से डिविजिबल होगा। बूम बूम। वैसे तो आने नहीं वाला, पर ये नंबर थ्योरी की पार्ट है। डिविजिबिलिटी देखनी है हमें n रेज़ टू द पावर की p से। पहले की लिस्ट बनानी होगी, 2 लिस्ट बनानी होंगी, एक होगी n की पावर i की और एक ip की। फॉर एग्जांपल हम लोग डिवाइड करते हैं 2 की पावर 157 को 7 से, तो पहली लिस्ट होगी 2 4 8 16 32 64 128 256 5 12 10 24 10 24। एनीवेज
7 की होगी 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। हम लोग देखते हैं कि ये 7 के पास कोई नंबर आ रहा है। यस आ रहा है, तो हम लोग ये देख रहे हैं 2 की पावर 3 के ये 8 है और ये 7 है। अब हमें 2 की पावर 3 को के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा 2 की पावर 157 को। डेट इज़ 2 की पावर 157 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 52 प्लस 1। तो हम लोग देखेंगे इसकी डिविजिबिलिटी ये हो जाएगा। अब इसका 1 + 1 52 इंटू 2। अब इसका एक्सपेंशन कर देंगे जिसमें लास्ट टर्म आएगा 52 फिर सी 52 और 1 की पावर 52। दिस इज़ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। यहाँ पर कुछ आ गया 7n + 1 n + 1 इंटू 2। 7n + 1 इंटू 2 के फॉर्म का आ गया। डेट इज 7n + 2 के फॉर्म का। तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा 2। अब ये आ गया, अब ये दूर चला गया। वैसे बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि 1 के आसपास में आ जाए, तो हमें सबसे नियरेस्ट कर देना है, दैट इज़ इसका स्क्वायर रूट। तो हम इसे 123 को लिख देंगे 121 + 2 की पावर 85। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 85 C 85 2 की पावर 85। अब इतना आसान तो नहीं है कि 2 की पावर 85 का रिमाइंडर निकाल लें। अब इसमें फर्दर 2 की पावर 85 को हम लोग उस प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करेंगे। 2, 4, 8, 16, 32, 1, 2, 33। तो ये आ गया। तो 2 की पावर 5 को हम लोग 3 इंटू 11 - 1 33 - 1 यही कर देंगे। 2 की पावर 5 इंटू 17 हो गया, 32 हो गया, 33 - 1 हो गया, 17C 17 -1 की पावर 17, तो -1 हो गया टोटल एक। तो ये हो जाएगा 11n - 1। तो ये हो जाएगा 11n - 1। तो रिमाइंडर आ गया 10 हमारा। लेट्स गो।